शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। एक मास के बाद सत्यात प्रकाश का हम यह तृतीय समुल्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीच में एक मास का एक लंबा अंतराल रहा। इससे पहले हमने प्रथम और द्वितीय दो समुल्लास स्वामी जी के साथ में आप सभी को पढ़ाए। अब आप सभी की मांग के अनुरूप सत्यात प्रकाश को क्रमशः अध्यायगत रखा जाए, तो हमने आज से तृतीय समुल्लास को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस समुल्लास के भीतर जो विषय आएगा वह एक तो अध्ययन अध्यापन रहेगा, किस तरह से अध्ययन अध्यापन हो, क्या हो अध्ययन अध्यापन में, और दूसरा गुरु मंत्र की व्याख्या भी रहेगी। तीसरा इसमें प्राणायाम की शिक्षा भी बताई जाएगी, और इसमें एक संध्या का प्रकरण भी चलेगा, अग्निहोत्र का भी चलेगा, और यज्ञ के पात्रों का भी बताया जाएगा कि यज्ञ के पात्र कैसे हों, किस तरह से यज्ञ हो, कैसी यज्ञ वेदी हो, कौन कौन से पात्र हों, तो इस प्रकार से कैसे होम किया जाए, ऐसी शिक्षाएं भी मिलेंगी। और इसमें उपनयन समीक्षा भी मिलेगी, किस प्रकार से उपनयन संस्कार होता है गुरुकुलों में बच्चों का। ब्रह्मचर्य का भी वर्णन आएगा इसमें अभी, और इसमें पठन पाठन की और विशेष विधि भी बतलाई जाएंगी, और कौन से ग्रंथ प्रामाणिक हैं कौन से अप्रामाणिक हैं ये विषय भी इसके भीतर आएगा। और शिक्षा के बारे में भी आएगा कि स्त्री को पढ़ना चाहिए, वेद का अधिकार है कि नहीं, इस तरह से कुछ संवाद प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने रखे हैं। और क्या शूद्र भी पढ़ सकता है, कुछ इस प्रकार के भी विषय इसमें रहेंगे। तो बहुत ही अच्छा समझने योग्य विषय है ये भी पूरा, और सरल विषय है, कठिन विषय नहीं है बिल्कुल भी। जैसा जैसा मैं पढ़ती जाऊंगी बोलती जाऊंगी वैसा वैसा, चूँकि अभी स्वामी जी थोड़ा सा वेद प्रचार में निकल गए हैं, तो मैं तब तक के लिए इनमें से कुछ विषयों को स्वयं ही आपके लिए प्रारंभ करी हूँ। तो आज मैंने ये भूमिका के रूप में आपके समक्ष रख दिया है कि सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास में कौन कौन से विषय रहेंगे, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसे पहले हमने प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या को जाना, और दूसरे समुल्लास में हमने भूत प्रेत की बात जानी, बाल शिक्षा विषय जाना, है ना, जन्म पत्री आदि, सूर्य आदि ग्रह की समीक्षा भी की थी। तो ये सब चीज़ें भी हमने जानी थी। तो इस प्रकार से अब हम तीसरे समुल्लास को पढ़ेंगे, और इसमें जो गृहस्थी के लिए बहुत सारा इसमें मैटर है, क्योंकि उपनयन समीक्षा हुई, या यज्ञ पात्र हुए, या संध्या अग्निहोत्र हुआ, या प्राणायाम शिक्षा हुई, या अध्ययन अध्यापन हुआ, या स्त्री और शूद्र की बात हुई, या जो भी बात हो रही है वो सब बहुत ही समझने के विषय हैं, जानने के विषय हैं। तो ये इसमें आपको बिल्कुल भी कठिनता नहीं होगी, क्योंकि प्रथम समुल्लास में भी आपको कोई कठिनता नहीं हुई थी, और कोई न द्वितीय में हुई थी। जो मुश्किलें आई थी आपको 7, 8 और 9 में आई थी, वो हमने और स्वामी जी ने मिलकर के पूरा प्रयास किया था कि आपकी वो उन मुश्किलों को भी अपनी सरल वाणी के द्वारा में दूर किया जाए। तो आपने उसका भरपूर लाभ भी उठाया, काव्य के द्वारा भी और गद्य के द्वारा भी। तो आइए आज थोड़ा सा प्रारंभ इस भूमिका के साथ में कर लेते हैं, बाकी का हम आगे ले जाएंगे, दूसरे भाग में ले लेंगे। इस प्रथम भाग में आज हम इसको प्रारंभ करके छोड़ देते हैं भूमिका के साथ में, ठीक है। एक श्लोक ले लेंगे, इसमें पहला ही एक श्लोक है, तो आप अपना सत्यात प्रकाश खोल लें और मेरे साथ साथ। अथ तृतीय समुल्लासारंभ
अथ अध्ययन अध्यापन विधिम व्याख्यास्यामः। और जब कोई भी पाठ मिल करके करते हैं शिष्य और गुरुजन, तो किस तरह करते हैं? तो पहले सबसे सर्वप्रथम मंत्र बोलते हैं, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये विषय भी आपको इस अध्याय के भीतर आएगा। तो आइए अब हम पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देह अभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकों की बालिकादिकों की मृत्यु दुष्टों के हाल से होती है। विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रतारहित मानमलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा कर्म परोपकारा। तो जो श्लोक बोला है इसको बाद में अगली बार ले लेंगे। और अभी हमने ये जाना कि संतानों को कौन कौन शिक्षित करता है। तो प्रथम समुल्लास में बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या कर दी गई थी कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। माता, पिता और आचार्य ये तीनों ही पुरुष जो शिष्य होते हैं उनके लिए गुरु होते हैं, अर्थात उनको आचरण की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि माना कि विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण करना माता पिता आचार्य संबंधियों का मुख्य कर्म है। कई लोगों ने ये भ्रांति पैदा कर ली है कि जो सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, मूंगा आदि पहनते हैं वे लोग ज़्यादा सुशोभित होते हैं। ये तो भाइयों बहनों ऊपर के आभूषण हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से सज जाता है, तो अंदर कैसे सजते हैं हम लोग? आंतरिक सुंदर गुणों के द्वारा। तो यहाँ का जो व्यक्ति विद्यावान होता है वो आंतरिक शोभा पाता है, शिक्षावान होता है वो आंतरिक शोभा पाता है, जिसके भीतर सद्गुण होते हैं वो शोभा पाता है, जिसके सुंदर कर्म होते हैं वो शोभा पाता है, जिसका सुंदर स्वभाव होता है वो शोभा पाता है। तो हम आंतरिक आभूषण पहनने वाले बने, अर्थात विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों को धारण करें। और माता पिता का ये कर्तव्य होता है, आचार्य का ये कर्तव्य होता है, संबंधियों का ये कर्तव्य होता है, ये मुख्य कर्म है कि सभी बच्चों को, आने वाली संतति को विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव के आभूषण पहनाने का जिम्मा उठावें, ना कि इन सोने, चांदी, हीरा, माणिक, मोती आदि के पीछे ही पड़ करके ये ना सोचें कि हमको इनके द्वारा ही अपने बच्चे को सजाना है। मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक तुलनात्मक वर्णन भी कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। लोग क्या करते हैं, सोने की चेन पहनाते हैं, सोने की अंगूठी पहनाते हैं, कमर में तगड़ी पहनाते हैं, बच्चे को पैर में पायल पहनाते हैं, लेकिन यहीं तक इतिश्री नहीं कर लेनी, यहाँ से आगे भी बढ़ना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इनको ही पहनाया और ये विद्या, शिक्षा आदि उनके अच्छे अच्छे गुण संस्कार बच्चे के भीतर नहीं भरे, तो बच्चा वो कैसा होगा? वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा। और दूसरी बात भी फिर उन्होंने तर्क भी दिया कि इन आभूषणों को तुम पहना तो दोगे, लेकिन मृत्यु का भी तो भय बना रहेगा। और तीसरी बात बताई कि चोर आदि का भी तो भय बना रहेगा। और चौथी बात बताई कि देह का अभिमान भी तो आएगा इस सोने के आभूषण धारण करने से। और पांचवी बात बताई कि विषयासक्ति भी तो होगी, क्योंकि ये जो बाहर के सामान की सजावट करने वाले लोग हैं, वो लोग तो सिर्फ बाहर के विषयों में ही फंसते चले जाते हैं, विषयों में आसक्ति पड़ती है। लेकिन आंतरिक जब सद्गुण आते जाते हैं, संस्कार से जब व्यक्ति सजता है,
विद्यावान जब बनता है, सुंदर गुणों को धारण करता है, सुंदर स्वभाव को बनाता है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, तब फिर उसकी न तो चोर चोरी करता है, न तो चोर का भय रहता और न मृत्यु का भय रहता है। ऐसा व्यक्ति तो फिर अमरता को पाता है जब विद्यावान बनेगा तो। और न फिर वो विषयों में भी आसक्ति करेगा, क्योंकि वो तो समझ गया है कि ये विषय तो मुझे लुभाने वाली हैं, गिराने वाली हैं, तो वो इनसे दूर हटने का प्रयोग करेगा और फिर अपनी वृत्तियों को कहाँ ले जाएगा, आत्मा में जोड़ने वाला बनेगा। अर्थात बाहर से भीतर की ओर जाएगा तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला बनेगा। तो कहा, और देहाभिमान तो, अभिमान तो फिर उसका जाता ही रहेगा जब विद्यावान हो गया। जो व्यक्ति घमंड वही करता है जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जिसकी विद्या से दूरी है, जो अविद्या में है। और अविद्या में कौन होता है? जो सिर्फ बाहर की चीजों से ही अपना आप को सजाता है। बस ये समझाना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो मना नहीं है कि तुम सोना चांदी धारण मत करो, बल्कि स्वर्ण को तो, स्वर्ण वस्तुओं को तो खाने की भी बात की हुई है। बहुत सारे विषय आपको आगे आगे समझने के लिए मिलेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारे ऐसे बिंदुओं को छूने का प्रयास किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो कि हम सबके जीवनों के लिए उपयोगी हैं। तो हम सभी को इस भूमिका में आज आपने ये जाना कि क्या क्या विषय हैं, और आज आपने ये जाना कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार के सद्गुणों से सजावें, और किस प्रकार के सद्गुणों से, जिनको हम सद्गुण समझते हैं वे सद्गुण नहीं हैं, वे तो बाह्य आभूषण है मात्र, जिनके कारण कि आपको देहाभिमान भी हो सकता है, विषयों में आसक्ति भी होती है, चोर का भी भय रहता है, और मृत्यु भी जिससे होने का कोई वो नहीं है कि मृत्यु ना हो। कोई भी वो छीना झपटी कर सकता है, बच्चे की गर्दन से छीन सकता है, अंगूठी को छीन सकता है, कमर को छीन सकता है, बार भी कर सकता है उस पर। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं, आज बहन बेटियां भी जब स्वर्ण चांदी के आभूषण पहन के चलती, कितने डरते डरते चलती हैं। हम लोग भी जब पहनते हैं कितने डरते डरते चलते हैं। तो ऐसा डर ही हम क्यों पालें? तो इस प्रकार से हमको सभी को समझना चाहिए, अपने बच्चों को आंतरिक गुणों से सजाना चाहिए, न कि बाह्य गुणों से ही सिर्फ पहना करके ही छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।